हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है 1946 प्रोविंशियल इलेक्शंस। बेसिकली हुआ क्या कि 1945 में वेवल प्लान फेल हो गया और उसके तुरंत बाद जुलाई 1945 में ही ब्रिटेन में सरकार बदल गई। अब लेबर पार्टी की सरकार बन गई थी और नए प्राइम मिनिस्टर बने क्लेमेंट एटली। उसके कुछ ही वक्त बाद 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वार सेकंड का एंड भी हो गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी समय से वर्ल्ड वार सेकंड में बिजी थी। तो वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद अब वो दोबारा इंडिया पर फोकस कर सकती थी। इसीलिए अब 19 सितंबर 1945 को वाइसरॉय लॉर्ड वेवल ने अनाउंस कर दिया कि दिसंबर 1945 से जनवरी 1946 के बीच सेंटर और प्रोविंसेस में इलेक्शंस कराए जाएंगे और इन्हीं इलेक्शंस के बेस पर एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाएगा। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स भी फॉर्म की जाएगी। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट कर दिया। कांग्रेस ने अपने कैंपेन में अपने आप को एंटायर इंडियन पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव बताया, जबकि मुस्लिम लीग ने क्लियरली अपने आप को मुस्लिम पॉपुलेशन का सोल रिप्रेजेंटेटिव बताया और इस इलेक्शन का मेन मुद्दा था पाकिस्तान। जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस कह रही थी अगर यूनाइटेड इंडिया को पार्टीशन से बचाना है तो कांग्रेस को वोट करो। ओवरऑल देखा जाए तो इन इलेक्शंस में फिर एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आई। हाँ, मुस्लिम लीग का भी इन इलेक्शंस में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। मुस्लिम लीग ने सारी मुस्लिम रिजर्व सीट्स पर जीत हासिल की, लेकिन नॉन मुस्लिम सीट्स पर वो जीत नहीं पाई। ये इलेक्शन सेंटर और प्रोविंसेस दोनों लेवल्स पर हुए थे। अब बात करते हैं सेंटर की। सेंटर में टोटल सीट्स थी 102। कांग्रेस ने जीती 59 सीट्स और मुस्लिम लीग ने जीती 30 सीट्स। अब देखते हैं प्रोविंसेस में क्या हाल था। आसाम, बिहार, उड़ीसा, बम्बई, सेंट्रल प्रोविंसेस, मद्रास, नॉर्थ वेस्ट फॉरिनर प्रोविंस और यूनाइटेड प्रोविंसेस में मेजॉरिटी पार्टी थी कांग्रेस, लेकिन बंगाल, पंजाब और सिंध में मुस्लिम लीग सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। इसके अलावा यहाँ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इन इलेक्शंस में 492 सीट्स का रिजल्ट आया मुस्लिम्स के लिए। इनमें मुस्लिम लीग ने 429 सीट्स जीती, यानी लगभग 87% मुस्लिम सीट्स पर मुस्लिम लीग का कब्जा था। तो इन इलेक्शन से एक बात क्लियरली साबित हो गई कि मुस्लिम लीग ही मुस्लिम्स की सोल रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है और इसी के साथ पाकिस्तान बनने का रास्ता और ज़्यादा क्लियर होने लगा।